देखिए, केस के बारे में मेरे लॉयर रिजवान मर्चेंट जी बात करेंगे, लेकिन ड्रग केस, क्रूज केस से लेकर अक्टूबर से लेकर आर्म्स एक्ट की बात हो, बीएमसी के नोटिस की बात हो, अनेक दूसरे अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुझे नोटिस भेजे, चाहे स्टेट जीएसटी के हों या कैसे फैब्रिकेटेड केस मेरे ऊपर किया हो, मेरे पे मॉब लिंचिंग हो, रोड पे मुझ पे मारने की, जान से मारने की घटना हो या मुझे धमकियां देने की बात हो, अगर महाराष्ट्र सरकार सोचती है, समझती है ये सब करने से मेरी आवाज़ को दबा देंगे, तो मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, ना मैं तुमसे डरता हूँ, ना मैं तुमसे घबराता हूँ। एक केस नहीं, 1000 ऐसे झूठे केस कर लो, हर केस का जवाब मैं तुमको दूंगा। नवाब मलिक हो या संजय राउत हो या अनिल देशमुख हो या अनिल परब हो, अगर इनके भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, उनके बदले की भावना से अगर इस तरह से झूठे फैब्रिकेटेड केस करके मुझे फंसाने का काम किया जाता है, तो ये सरकार किस तरह से पुलिसिंग डिपार्टमेंट का मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फंसाने का काम कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। दूसरा, ना मुझे अपमान का भय है, ना सम्मान की इच्छा है। ये लड़ाई, ये जंग मेरी जारी रहेगी और जिसने ये पूरा रचा है, 1 तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी रहेगी। इस बात को मीडिया से सुन लेना, 1 तारीख तुम्हारी थी जून की, 30 तारीख मेरी रहेगी, 1 जुलाई आने नहीं दूंगा। इस बात को याद रखना। जिस कैबिन में बैठ के राइट हैंड साइड में तुम टीवी पे ये इंटरव्यू देख रहे हो, उसी में बोलता हूँ कसम माँ गंगा की, कसम महादेव की, कसम महादेव की, मैं भी उत्तर भारत से हूँ और इसका जवाब 30 दिन के अंदर दूंगा। ये इशारा किसको है? मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसी के बारे में इशारा नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी अब मेरा काम बोलेगा, दुनिया देखेगी कैसे एक आदमी का भ्रष्टाचार, कैसे 21 साल का भ्रष्टाचार पूरा मैं बाहर निकालता हूँ और कैसे मैं किस तरह से एक सिंडिकेट क्राइम हुआ है, सिंडिकेट क्राइम जिसको मैं एक्सपोज करने वाला था, उसके बदले की भावना से मुझ पे कार्रवाई की गई है। ये बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। आपने बीच में एक बात भी कही थी, आपने कुछ ट्वीट भी की थी कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के सीनियर पीआई को बदला गया, तो कहीं ना कहीं आप ये इशारा कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ही कर रहे हैं। मैंने कहीं इशारा नहीं किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर कर रहे हैं। जिस तरह से केस किया गया, तुम्हारी जुरिडिक्शन नहीं थी। ये भी अभी एक सीबीआई का मैटर बनता है कि मेरे पे किस तरह से केस किया गया। केस बैंक का 2015 तक का घटना लिखी गई, उसके आगे की बात नहीं की गई। 15 से लेकर 22 तक कैसे बैंक का पेमेंट कर दी गई, बैंक का ओटीएस हो गया, सेटलमेंट हो गया। उसके बाद जब वो ऑथराइज ही नहीं थे कंप्लेंट करने के, कैसे कंप्लेंट की गई। कल आपने देखा किसने कंप्लेंट की बैंक की तरफ से, ये एक गंभीर विषय है। किसके प्रेशर में कंप्लेंट की गई, क्योंकि बैंक वालों को जब हायर अथॉरिटीज को पता चला तो उन्होंने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया। ये एक कॉन्स्पिरेसी है। पुलिस को, ईओडब्ल्यू को पता था, ईओडब्ल्यू विंग हो या पुलिस स्टेशन हो, गवर्नमेंट बैंक के, नेशनलाइज बैंक की कंप्लेंट वो नहीं ले सकते। ये भारत का कानून है। कानून का उल्लंघन करते हुए किस तरह से मेरे पे एफआईआर की गई। कंप्लेनर कौन है इसके अंदर? क्या कंप्लेनर बैंक है? अगर कंप्लेनर बैंक है तो उसने विड्रॉ क्यों की? अगर उसने कंप्लेनर विड्रॉ की तो उसने कंप्लेंट क्यों की? ये बहुत प्रश्न है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट प्रश्न है जो आने वाले समय में खुद एक जांच का विषय है। किस तरह से मैं पहले बोलता आ रहा हूँ, चाहे प्रवीण दरेकर हो, किरीट सुमैया हो, आशीष सेलार हो, प्रसाद लाड हो या नरेंद्र मेहता हो, नारायण राणे हो, रवि राणा हो, नवनीत राणा हो, किस तरह से फैब्रिकेशन ऑफ एफआईआर महाराष्ट्र में हो रही है। अगर आपको लगता है कि 52 करोड़ से डर जाऊंगा कि 52,000 करोड़ से डर जाऊंगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। पानी पिया और तुमको भी पानी अभी पिलाएंगे। बहुत जल्द होगी पत्रकार परिषद, बाकी जवाब रिजवान मर्चेंट जी देंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।